आबूजी, आबूजी। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अबूजीज ब्रेकिंग न्यूज। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 14 अगस्त आने वाली है, हमारे पाकिस्तान की बर्थडे भी। और हाँ बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है, बाजे बिल्कुल नहीं बजाने, नहीं तो ये यार इधर आकर शफीक बाजा मत बजाओ। देखो मैं न्यूज में बच्चों को कह रहा हूँ कि बाजा नहीं बजाना, और तुम ही मेरे पास आकर बजा रहे हो। अबू जी, आपने ही तो बाजा दिलाया था। तुमने क्या इसको बाजा दिला के मेरे कानों में दर्द करने के लिए रखा हुआ है? मना भी किया था कि मत दिलाना बाजा। देखो चलो, अब नहीं बजाएगा। ओके बच्चों, बाय 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 बाय। चलो शफीक। सर में तो ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है, इतना दर्द। रात भर बाजे बजा बजा कर मेरे सर का ये हाल कर दिया है। इन्हें तो मैं बताती हूँ। भाई, आप मेरा बाजा ले लो और मैं आपका बाजा ले लेता हूँ। चलो ठीक है। हाय, कितना गंदा बाजा है। चलो मुझे अपना बड़ा वाला ही दो, तुम ही बजाओ, इतना छोटा बाजा। अच्छा, तो तुम लोग हो जिन्होंने मेरे सर में दर्द किया हो बाजे बजा बजा के। तुम्हारे बाजे की ऐसी की तैसी। ये तो हमसे बाजा छीन लेगी। भागो शफीक। अब इधर आए ना तुम लोग तो तुम्हारे बाजे तोड़ दूंगी, समझ आई है? भाई, यहाँ तो हमें बाजा ही नहीं बजाने देंगी। तुम फिक्र मत करो शफीक, किसमें इतनी हिम्मत है जो बिल्लू को बाजा बनाने से रोके। चलो बचाओ बाजा। नहीं बाज आओगे, ठहर जा, मैं अभी बताती हूँ। ठहर जा। भाग शफीक, भाग। रुक जरा। कायदे आजम ने इनके बाजा बजाने के लिए पाकिस्तान लिया था। बाजा बजाने को आजादी समझते हैं पागल लोग। भाई, उनके घर के आगे बाजा नहीं बजाते हैं, कहीं हमें मारना पड़ जाए। अरे शफीक, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो? देखना, हम लोग तो आजादी मना रहे हैं ना, और हमें आजादी मनाने से कौन नहीं रोक सकता। आजो आजो। एक बार इस लड़के कम बख्तो, तुम्हें ना पहना करके हाथ में बाजा देकर मेरे घर के आगे छोड़ दिया गया कि बाजा बजाओ और बुड्ढी को तंग करो। भाई, अगर आज आपका बाजा टूट जाता ना तो ऐसी कोई ना मेरा बाजा तोड़ देता, इतनी मुश्किल से मैंने लिया है। चलो बाजा बाजा आ गया, अब आजादी मनाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे कुछ मांगा है, तुम गाना क्यों बोलने ली केकड़ी घंटी? क्योंकि अगला जुमला ना यही होना था कि पैसे दे दो, मैंने बाजा लेना है। नहीं है मेरे पास पैसे। हाँ। अम्मी अम्मी, मुझे बाजा चाहिए, पैसे तो दे दें। खबरदार बिल्लू, जो बाजे का नाम भी लिया तो ये पकड़ो पैसे और मुझे आधा किलो दही ला कर दो। दही ला दूं? इसके अंदर से बाजे के पैसे अपने पास रख लूंगा। जी जी अम्मी, दे दे, मैं दही ले आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, रख लेना, जो भी बचेगा ना रख लेना। यस, अब तो बाजा लूंगा। अम्मी, आपको पता है जब से बिल्लू ने बाजा बजते देखा ना, तब से लेकर अब तक बाजे की रट लगाई हुई है। तो लगाने दो रट, मैंने उसे कौन सा लेके देना है बाजा? अपने पैर पे मैं खुद कुल्हाड़ी मारूं? ये ले अम्मी जी दही। बिल्लू, तुम्हारा मुंह दही लाने पे इतना लटका हुआ क्यों है? अम्मी ने ना पूरे गिन के 200 रुपए ही दिए थे और बोला था कि जो बचेगा रख लेना। 1 रुपया नहीं बचा में से, अब मैं बाजा कैसे लूंगा? बिल्लू, मेरी एक बात सुन लो तुम, बाजा तो इस घर में किसी सूरत नहीं आएगा। आप सब
बाजे के इतने खिलाफ क्यों है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बाजा चाहिए। ये देखें गाइस, ये देखें, हमारे घर में ना 12 साल का बच्चा वो बाजे के पीछे रो रहा है। क्या आपके घर में भी ऐसे ही रोता है? बिल्लू, ये ब्लैकमेलिंग ना इधर नहीं चलेगी। तुम चाहे घर में ऐसे रो या सड़क पर जाकर, तुम्हें किसी सूरत बाजा नहीं मिलेगा। मुझे बाजा चाहिए, नहीं तो मैं चुप नहीं होऊंगा। ये देखो गाइस, आजकल ना हमारे घर का तमाशा। अब अम्मी इसको बाजा लेके देंगी या फिर नहीं, या फिर बिल्लू ऐसे ही तड़पता रहेगा। ये आप देखना अगले पार्ट में। अम्मी इसका बोले कि वीडियो बनाना बंद करे, सारे देखेंगे कि बिल्लू बाजे के पीछे रो रहा है। हाँ, तो पता लगना चाहिए पूरे सोशल मीडिया को, बड़ा बदमाश बना फिरता है बिल्लू बाहर, घर में बाजे के लिए कैसे रो रहा है। मैंने ना पिछले साल के बाद तौबा तौबा कर ली थी, हर वक्त मेरे कानों में पा पा पा। नहीं लेके देना मैंने बाजा। अच्छा चले अम्मी, मुझे जरा बाजा लेकर दे दे, मैं पक्का बजाऊंगा नहीं, ताकि सारों को भी तो पता लगे कि बिल्लू के पास भी इतना बड़ा बाजा है। हाँ, तो जब बिल्लू बाजा बजाना ही नहीं है तो फिर हम लोग तुम्हें क्यों लेकर दें? पैसे जाया कराने अम्मी के। चले फिर, मैं भी चुप नहीं होऊंगा। केकड़ी, लेकर आओ जरा मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स। जी अम्मी, मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक जा। अम्मी, मैं तो रो ही नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं कभी चुप नहीं होऊंगा। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे एक बाजा भी नहीं लेकर दे सकता। ये तो शफीक है, ये भी बाजा ले आया। शफीक, जरा इधर आओ। अम्मी, वैसे ना सारे बच्चों के पास ही तकरीबन हर 14 अगस्त पे ना बाजे होते हैं, आप बिल्लू को भी दिला दें। चुप करो केकड़ी, मुझे बस एक दफा वो बंदा मिल जाए जिसने पाकिस्तानियों को 14 अगस्त पर बाजे बजाने का मशवरा दिया था, बस फिर वो है, और फिर मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स। जी बिल्लू भाई, ये बाजा तुमने कहाँ से लिया है? ये बाजा तो मैं अपने अब्बू जी के साथ लेकर आया था। कैसे अब्बू जी हैं ये? हम सारों को बाजा बजाने से मना करते हैं और खुद ही अपने बेटे को बाजा दिला रही है। बिल्लू भाई, आपने बाजा नहीं लिया? इसको मैं क्यों बताऊं, नहीं तो ये ना सारी बातें मेरे दोस्तों तक पहुंचा देगा। वो ना अभी मैं बस लेने जा ही रहा था, और तुम अपना बाजा दिखाओ कि ये कैसा है। ये देखो भाई, फुटबॉल वाला बाजा है। अच्छा, जाओ अब, खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बिल्लू को कहो जाके ना 2 किलो आलू ले आए, बाजे की वजह से बेचारे का मूड खराब है, उसे चिप्स बना देती हूँ। है अम्मी, सच में? मैं ना अभी बोल कर आती हूँ कि वो आलू ले आए। बिल्लू भाई, मेरा बाजा तो दे दो। बिल्लू, ये बाजा कहाँ से आया है? वो ना, ये मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ी देर के लिए दिया था। बिल्लू भाई, मेरा बाजा दो। ये तो शफीक की आवाज है। बिल्लू, क्या छुपा कर लेके जा रहे हो? मुझे अपना बाजा वापस चाहिए। क्या शफीक, बिल्लू ने आपका बाजा लिया है? जी, मेरा बाजा मुझे वापस चाहिए। नहीं नहीं अम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा। आपने कौन सा मुझे कुछ लेकर दिया है जो मैं छुपाऊं? अम्मी, बाहर ना शफीक आया है और वो कह रहा है कि बिल्लू ना उसका बाजा लेकर भागा है। क्या? बिल्लू, नीचे आओ और दो बाजा।
नहीं नहीं अम्मी, मेरे पास तो कोई बाजा नहीं है। वो शफीक झूठ बोल रहा है। अम्मी झूठ शफीक नहीं, ये बोल रहा है। मैंने अभी अभी ना बाहर इसके हाथ में बाजा देखा है। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं देगा। पकड़ाओ जरा, मेरा बड़ा वाला वाइपर पकड़ाओ। नहीं नहीं अम्मी नहीं, वाइपर नहीं, ये ले, ये है बाजा। बिल्लू खबरदार, जो दोबारा ऐसी हरकत की तो। जी जी अम्मी, दोबारा नहीं करूंगा। केकड़ी आ जाओ, बाजार जाना है वरना दुकान बंद हो जाएगी। जी आ रही हूँ अम्मी, दुपट्टा पहन रही हूँ। अम्मी बाजार जा रही हैं। किसी तरह ना मैं उधर जाकर जिद करके तो बाजा ले ही लूंगा। चलो भी, और कितनी देर लगानी है? आ गई अम्मी, चले। अम्मी मैंने भी आपके साथ बाजार जाना है। नहीं बिल्लू, हर बार बाजार जाकर ना तुम चीजें लेने की जिद करते हो, मैं नहीं लेके जा रही। चलो। मैंने जाना है अम्मी, पक्का वाला वादा। अब नहीं करूंगा जिद। नहीं बिल्लू, तुम ना हर बार यही कहते हो और फिर सबके सामने नीचे बैठ के रोने लग जाते हो और फिर अम्मी को मजबूरन चीज दिलानी पड़ती है। तो और क्या, इतने का घर का सामान नहीं आता जितने का ये फायदा उठाता है बाहर जाकर। घर में बैठो चुप करके, आ जाते हैं थोड़ी देर तक। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता, मुझे भी जाना है आपके साथ। अम्मी अब क्या करें, वो तो रोने लग गया नीचे बैठकर, ले जाएं उसको साथ। अच्छा बिल्लू, जाओ जाकर जूते पहन कर आओ, फिर चलते हैं आपको लेकर। जी ठीक है अम्मी, यस, अम्मी के साथ जाऊंगा, बाजा लेकर आऊंगा। आजो चले। मैं आ गया अम्मी। अम्मी किधर गई आप? अम्मी आप मुझे छोड़ के चली गई। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, मैं अंधी हूँ, कोई तो मेरी मदद करे। अम्मी ने 10 रुपए देकर दिल तो खुश कर दिया, लेकिन क्या 10 रुपए का कोई बाजा आता है? सिग्नल पे देखती हूँ पैसे, आज मैंने कितने इकट्ठे किए। अरे भाई नोट ही नोट है, मौजा ही मौजा। मुझे तो लगता है कि मेरी पूरी 14 अगस्ती बगैर बाजे के खराब हो जाएगी। और 10 रुपए का क्या करूंगा मैं? ये लड़का तो इधर ही देख रहा है, कहीं मेरा राज ना खुल जाए। कोई है जो गरीब की मदद करे। बाजी ये देखिए, आपका ना कोई नोट नीचे गिर गया था। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं बाजी। बड़ा ईमानदार है, जो मेरे गिरे हुए पैसे मुझे वापस कर गया। यस, मिल गए मुझे 1000 रुपए, अब आएगा बाजा। सेलिब्रेशन वो नहीं जिसमें हमारी आवाज सबसे ऊंची हो, बल्कि सेलिब्रेशन तो वो है जिसमें हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। बाजा बजाते वक्त ये ख्याल रखें कि कोई बीमार हो सकता है, कोई बुजुर्ग आराम कर रहा होता है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है या कोई छोटा बच्चा सो रहा होता है। रवैये से जिम्मेदारी साबित होती है, और अगर आप अच्छे पाकिस्तानी बनना चाहते हैं तो आपका रवैया ही साबित करेगा कि आप कौन हैं।